अब अपन आज स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 पार्ट है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशन। हाँ या ना? सबसे पहला अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहली बात तो पढ़ते क्यों है, होता क्यों है, ये समझना सबसे ज्यादा। एक चीज बताओ, ये और मैं जो है, अभी हमारे बीच की डिस्टेंस कुछ मान लो L1 है, हाँ या ना? क्या बात क्लियर है? और वहां से मेरी इसकी डिस्टेंस L2 थी, हाँ या ना? अब मैं इधर हूं मान लो, ठीक है, ये दो अलग अलग केसेस हुए। अब मेरी और इसकी डिस्टेंस क्या है, कुछ अलग है, और उससे मेरी एक डिस्टेंस अलग है, हाँ या ना? क्या बात समझ आ रही है? ओके। तुम लोगों को कितना फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, हाँ या ना? अगर मान लो मैं इसके सर पे जाके से खड़ा हो जाऊँ तो ये हट, हाँ या ना? सर हटो यहाँ से, दिख नहीं रहा है, हाँ या ना? या इधर खड़ा हो कैसे लिख रहा हूँ तो इधर के बच्चे बोलेंगे सर साइड में हटो, हाँ दिखता नहीं एक तो, हाँ एकदम मोटे हो रखे हो, हाँ या ना? सही बात है नहीं है? उधर से लिखूंगा तो उधर से कोई गाली देगा कि भाई ऐसे साइड हट भाई, दिख नहीं रहा है तेरी वजह से, हाँ या ना? सिमिलर वे में होता क्या है। अच्छा एक चीज, क्योंकि मैं केमिकल बॉन्डिंग सबको पढ़ा चुका हूँ, जनरली बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया है, किसी को नहीं है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत बेसिक चीज होती है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसके बाद फ्री रोटेशन होता है। क्या होता है? फ्री रोटेशन, ठीक है, मतलब घूम, आप बॉन्ड घूम सकते हो आप, मतलब इस तरीके से। देखो मैं कैसे समझाऊँ यार, मतलब ऐसे समझा तो सकते ही हैं। ये कोई चीज़ है, इसके बाद आप दोनों साइड से घूम सकते हो एक रोलर के वो, समझ रहे हो, हाँ या ना? लेकिन अगर जैसे मैं इनको दो को ऐसे क्लिप से बांध दूँ, जैसे एक को मार्कर दूँ, मान लो 2 मार्कर को मैंने बांध दिया, अब ये फ्लिप होंगे, हाँ या ना? जैसे अरे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो भी यूज़ कर सकते, मैं हाथ, मतलब मेरा तो घूमता नहीं है ऐसे फ्रीली, बट जनरली लोगों का ऐसे, अरे किसी का भी नहीं घूमता है, मेरा क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही फ्रीली घूम रहा है, ऐसे मतलब पूरा यूं घूम जा रहा है। अच्छा मैंने इसको ऐसे हिंज, मतलब ऐसे बांध दिया, अब और जाओ जिम कई लोगों का घूम जाता है, मैं ऐसे बहस नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो होता क्या है, जहां पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है वहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब आप घूम नहीं सकते फ्रीली, आपकी जो इधर का बॉन्ड है वो इधर नहीं आ सकता, इधर का उधर नहीं जा सकता। क्या बात समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ पे ए, यहाँ पे कोई बी रहा, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी रहा, हाँ या ना? सेम चीज साइक्लिक में भी होती है। रिंग आपको ऐसा थोड़ी रिंग के अबाउट फ्री बॉन्ड रोटेशन हो सकता है, समझ आ रहा है? फ्री बॉन्ड रोटेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये बंधा हुआ है, रिंग एक बंधी हुई चीज है, जैसे मैंने अपने आप को बांध दिया। सेम पाई बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है। पाई बॉन्ड में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइडवाइज पाई बॉन्ड जो बनता है, मतलब जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे भी है। जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी ये चीज़ है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो फील आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिससे अब चीज़ें समझ ही नहीं आ रही? कोई बच्चा है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये चीज़ फील आ रही है? तो अगर ये ऐसे ऐसे फ्लिप, मतलब ये से घूम के इधर नहीं आ सकता अपने आप। अगर मैं कोई एक कंपाउंड ऐसा बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, तो बेटा ये ऐसा नहीं है कि इसमें चेंज हो गया, इट इज अ डिफरेंट कंपाउंड। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? पहले तो आप ये चीज समझो, इन दो, ये दोनों डिफरेंट है। ये ऐसा नहीं है कि सर ये फ्लिप होके आ गया होगा, नहीं, ये डिफरेंट ही रहा होगा। देखो इसी वजह से स्टीरियो में जो पहला फंडा चलता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला तो वहाँ पे भी सेम होना चाहिए था, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी होना चाहिए, साथ में स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या पड़ा है? ओरिएंटेशन का। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ए के बीच में डिस्टेंस L1 है, तो अब क्या हो गई है, और L1 और L2 दोनों क्या बराबर है क्या? नहीं। तो ये क्या करेगा, ये अलग अलग कंपाउंड हुए ना, इसी चीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बात समझ में आ रही है? इसको आगे समझ में आया? पहली बात ये अलग क्यों है, ये दोनों चीजें सेम क्यों नहीं है? कोई बच्चा है जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही है? कोई बच्चा है जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि क्या चल रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? पक्का आ रहा है? चलो अब देखो बेटा, इसमें ध्यान से समझो। अगर मैं एक साइड ए लगा दूं और यहाँ पे मान लो सी डी रख दूं, ये दोनों ए सेम है,
और मैंने अब यहाँ पे डी सी कर दिया, तो बेटा ए सी के बीच की डिस्टेंस इधर L1 है तो वो तो इधर भी L2 है, मान लो इसे L2 बोलो, ये तो आंख का अंदर भी बता देगा L1 और L2 बराबर है, हाँ या ना। तो इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है क्या? L1 L2 बराबर है तो दोनों कंपाउंड क्या हो गए? आइडेंटिकल। तो क्या इनको GI बोल सकता हूँ क्या? नहीं। क्या बात समझ में आ रही है आपको? भाई कुछ तो डिफरेंट होना, सेम चीज को थोड़ी बोल दूंगा। नहीं आ रहा समझ में? क्या 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 बेटा दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 11 होता ही है। चलो समझ आ रहा है, ज़्यादा तेज तो नहीं जा रहा मैं, ठीक है। तो कई जगह, अच्छा इसके लिए कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। मैं अब अपनी मातृभाषा हिंदी में बोल रहा हूँ, आपके पास अंग्रेजी में लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है कि डबल बॉन्डेड जो दोनों कार्बन है जिनका हाइब्रिडेशन, इन पे जो दोनों वैलेंसी लगी हुई है वो कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए, वरना GI शो नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? क्यों नहीं होगा GI शो? क्या बात समझ में आती है या नहीं आती है? कोई बात नहीं, नहीं भी आती है तो अपन इतने क्वेश्चंस करेंगे कि आपको समझ आ ही जाएगा, और फिर भी ना आए तो आपकी गलती नहीं है, मैं ही टीचर खराब हूँ, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं इसे एक्सटेंडेड फॉर्म में समझा देता हूँ। यहाँ कोई डिस्टेंस, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सीधा फंडा क्या है कि डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए। क्या यहाँ डिस्टेंस चेंज होगी क्या? सारे हाइड्रोजन है, किसको किधर क्या? मैं बोल ही रहा था, एक दो लोग तो बुरा भला बोल ही देंगे, मोटा हो रखा है, दिखता हो नहीं है इसकी वजह से सामने आके, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे ऑफकोर्स कोई ये मत कह देना सर वहाँ तो हाइड्रोजन बनाया नहीं, मतलब हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है भाई, कार्बन हाइड्रोजन। तो देखो मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के, अरे इसके डिस्टेंस में पूछूंगा, ठीक है, इन दोनों की। अब इसको इधर भी लिख दूंगा तो बात तो एक ही हो जाएगी, क्योंकि एक साइड सेम है। क्या बात समझ में आता है? अरे हाँ या ना, वैलेंसी देखना रहे थर्ड। चलो अब इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन की डिस्टेंस ये है। अब देखिए क्या, इसको अगर इस फॉर्म में लिखता हूँ तो कार्बन कार्बन की डिस्टेंस या हाइड्रोजन हाइड्रोजन की डिस्टेंस या कार्बन हाइड्रोजन की डिस्टेंस चेंज हो रही है क्या? हाँ या ना, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं सिस। सिस क्यों बोलते हैं? अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे तो क्या बोल देंगे? सिस। सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे तो क्या बोल देंगे? ट्रांस। हाइड्रोजन से भी बोल सकते हो, कोई ये मत कहना तेरे को कार्बन से क्या लव है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, जनरली बोलते हैं, ठीक। अरे हाँ या ना, ओके। चौथा इधर आ जाओ, कार्बन फ्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन फ्लोरीन कार्बन क्लोरीन, यहाँ पे भी क्या GI शो कर देगा? हाँ या ना। ये सिस फॉर्म है, इसकी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगी, हाँ या ना। एक साइड पे चेंज कर दो, ओह सॉरी, अच्छा हाँ कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ या ना। नेक्स्ट, क्या हो गया? नहीं मिल रहा तुम्हें कहाँ? ठीक है, क्या समझ आ रहा है बेटा? ओके चलो एक और चीज़, कार्बन कार्बन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, क्या ये GI शो करेगा? हाँ। यूँ देखो, यहाँ पे हालांकि सिस ट्रांस अपन डिफाइन नहीं कर सकते, बाद में सीखेंगे। हाइड्रोजन एक को चेंज करके देखते हैं, किसी भी साइड का चेंज कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि सर आपने तो उधर का चेंज किया है। क्या देखो, कार्बन और ब्रोमीन के बीच की ये डिस्टेंस पहले ये थी, अब ये डिस्टेंस ये है, क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम है? नहीं। अच्छा कोई यूं मत कह देना कि सर फिर एक ऐसे कार्बन, अरे ऐसा थोड़ी हो जाएगा। अच्छा सुनो, इसको इधर मत डाल देना, मतलब वो इंटर्न कन्वर्टिबल। क्या बात समझ आ रहा है क्या? किसी बच्चे को फील नहीं आया तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ एक और तरीके से। एक और पेन देना मुझे, ठीक है। सबसे पहले GI नहीं देखो, अगर ये दोनों साइड ब्लैक है और इस साइड दोनों साइड, मतलब ये तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम है, समझ आ रहा है कि ये डिस्टेंसेस अभी इसमें, मान लो अभी ये ब्लू और इस वाले ब्लैक, मतलब ब्लैक और ब्लू के बीच में डिस्टेंस जो भी है अभी, ठीक है, बॉन्ड ही एक तरीके से, समझ आ रहा है। अब मैं इसको इंटर कन्वर्टिबल भी कर दूंगा तो डिस्टेंस चेंज थोड़ी हो जाएगी ब्लैक और ब्लू के बीच में, नहीं। क्यों होगी? क्योंकि तो दोनों ब्लैक है ना, तो मैं ऐसा थोड़ी कि इस वाले ब्लैक से, अरे ब्लैक और ब्लू ही बोलोगे, हाँ है ना। लेकिन अगर सोचो मैं ये चीज कर दूं तो अभी तो यहाँ पे ऐसे
कनेक्ट करके भी देख लो या दूर से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक ब्लैक के बीच की डिस्टेंस अलग है, लेकिन अगर मैं इसको इंटर कन्वर्टिबल कर लूँ, अरे कोई यूँ तो नहीं सोच रहा कि तू राइट हैंड में ही क्यों कर रहा है, लेफ्ट हैंड से कर ले, ठीक है ना, मतलब इतना बोल दे। तेरी तबीयत खराब है क्या, रो क्यों रही है फिर, आंसू आ रहे हैं तेरे, फिर ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ब्लैक ब्लैक के बीच की डिस्टेंस अलग हुई, तो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हुए या सेम हुए, अलग अलग हुए, समझ में आया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस इस एक के अबाउट पोजीशन चेंज हुई है, जिसमें कंपाउंड डिफरेंट हो गया। क्या ये आपको फील आ रहा है क्यों डिफरेंट हुआ है, क्यों डिफरेंट हुआ है, क्योंकि उसकी डिस्टेंसेस बिटवीन द ग्रुप चेंज हो रही है। क्या बात समझ आ रही है, किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, हाँ या ना, क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं और बेटर समझ आएगा। हटा दो इधर इस साइड वाला, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट CS2 केस डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो होगा क्या, नहीं, क्योंकि एक साइड पे दिख गया कि नहीं होगा, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स, और ये हाइड्रोजन। तो तुम कह रहे हो सर एक साइड तो देखना आ गया, अब यहाँ रिंग में कैसे देखें, रिंग में देखना तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। एक वाले कार्बन की तो दोनों वैलेंसी डिफरेंट दिख गई ना, एक तो कार्बन एक हाइड्रोजन, अरे हाँ या ना, ओके। तो कि इधर का कैसे देखें, ये तो हमें देखना नहीं आता, और आपने ऊपर भी नहीं बताया, क्योंकि ऊपर तो हमने एक की साइड देख के बोल दिया था कि नहीं करेगा। यहाँ तो दोनों डिफरेंट है, अगर ये दोनों डिफरेंट कैसे, बहुत सिंपल है। इस वाले कार्बन पे खड़े हो जाओ और दोनों तरफ घूमना चालू करो। पहले इधर से घूमते हैं, ये वाला कार्बन है, इससे कनेक्टेड कार्बन और फिर कार्बन, और फिर वापस तो वही कार्बन आ गया, तो ये बना दिया। इधर से घूमो तो भी क्या सेम आ गया क्या, तो क्या GI शो करेगा, नहीं। समझ आ गया, समझ आ रहा है कैसे बता रहा हूँ, ओके। अच्छा हाइड्रोजन, ये वाली चीज तो ठीक है। अब इस वाले कार्बन से एक बार इधर से घूमते हैं, कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या लगा है, एक मिथाइल लगा हुआ है, फिर उसके बाद वापस क्या आ रहा है, कार्बन, यहाँ पे नीचे कार्बन, फिर वापस कनेक्टेड कार्बन और कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। क्या दोनों डिफरेंट है क्या, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है भाई, उसमें पहले ही मिथाइल लगा है, इसमें बाद में मिथाइल लगा है, हाँ या ना। अंजनी क्या हो गया, इतना उदास क्यों बेटा, समझ नहीं आ रहा, कैसे घूमा, ऊपर वाला देख, इस वाले कार्बन को ये वाला कार्बन हो गया, इससे इधर चल क्या आया, फिर अच्छा इसमें दो वैलेंसी है ना, तो दोनों वैलेंसी को एक इधर कार्बन और फिर कार्बन, हाँ या ना, इसमें आ गया समझ में, या इसमें भी नहीं आया, तो यहाँ पे GI शो हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी हो तो तुम क्या अभी बच्चे हो इस वजह से, नहीं तो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो ऐसा रिंग देख के समझ आ जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में होता है। कार्बन है और ये सॉरी ये तो क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, इधर से घूमते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, इधर से घूम रहा हूँ बेटा, ठीक है, कार्बन के ऊपर एक मिथाइल, फिर वापस दूसरा कार्बन आया उसके ऊपर मिथाइल, चलो सॉरी इधर नीचे से घूमूंगा तो मिथाइल और इसके ऊपर भी मिथाइल, तो यहाँ पे GI शो नहीं होगा, क्यों, इधर वाले का डबल बॉन्ड के अबाउट बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ या ना। किसी को कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, देखो इधर GI शो हो जाएगा। अब क्या फील आ रहा है क्या बेटा कि यार ये तो इधर से और इधर से ऐसे डिफरेंट दिख गया, कि यहाँ पे कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, या घूम के बताऊं एक बार, है ना। कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, इधर कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, समझ में आया बेटा, फिर कार्बन के ऊपर क्लोरीन, क्या डिफरेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, समझ में पक्का। अब डबल बॉन्ड के अबाउट GI के आई थिंक मैं अच्छे खासे सवाल करा चुका हूँ, रिंग वगैरह सब में। कल घर पे जाके, आज आप घर पे जाएंगे, इसके ऑलमोस्ट 10 से 12 सवाल और हैं, ठीक है। GI समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितने बच्चों को से बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोई है बच्चा जिसको नहीं आ रहा है, अनुमेगा। तीन कार्बन 5 कार्बन से क्या फर्क पड़ता है, कैसा मतलब, समझ में नहीं आया, 3 कार्बन 5 कार्बन, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट।
अरे वो समझने के लिए करते हैं। अच्छा तुम यूँ सोच रही हो क्या कि भाई यहाँ तो 3 कार्बन है, ये इधर तो, ओके ओके ठीक है, इट डजंट मीन, ठीक है, वो तो बस ऐसे समझने के लिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा ना, इस वजह से वो तो इस वजह से बना रहे हैं, ऐसा नहीं, सही बात है। यहाँ तो 2 कार्बन है, यहाँ 4 कर दिए हैं, और यहाँ तो साला 1 2 3 5 थे, इसको तो बता देंगे 8 कर दिए हैं। ठीक है, समझ आ गया। वो तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, आपको दोनों तरफ से खोल के दिखा रहा हूँ मैं रिंग को। ठीक है, और किसी को कोई दुख? ठीक है, थैंक यू।